हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फिर से अपने स्टडी यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल एकेडमी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज जो हम अपना जो ऑनलाइन क्लास में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं 9th 10th से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये बेसिकली फार्मूले पर ही मतलब बेस्ड होता है। पहले तो फिर भी मतलब क्या कहते हैं एक फॉर्मेलिटी है जिसे पूरा करना ही करना है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है। यस, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है। पर नहीं चल रहा है भाई। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मुझे लगता है सबको पता ही होगा। ये क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसमें एक टर्म आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट भी का अंदाज़ा लगभग सबको पता होगा कि इंटरेस्ट होता क्या है। कि मतलब ये वो अमाउंट होता है, जैसे हम बैंक किसी को लोन देते हैं, या आप किसी को मतलब, या कुछ लोग होते हैं जो इसका काम मतलब बैंक पैसा उधार देने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उधार देते हैं, पर और जब पैसा वापस लेते हैं तो उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। वही जो होता है पैसा, मतलब किसी को P रुपये का उधार दिया गया, ठीक है, किसी बंदे को, मतलब इसने दिया, और फिर जब इस बंदे को दिया गया तो इसने क्या किया, जब इसको वापस लिया है तो पैसा प्लस कुछ और पैसा उसने एक्स्ट्रा दिया। इसी को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट होता है। जैसे हम कोई पैसा किसी को 100 रुपये उधार देते हैं और उसके बदले में 10 रुपया 110 रुपये लेते हैं, तो 100 रुपया तो आपका जो आपने उधार दिया तो क्या कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और जो आपने जो 10 रुपया जो उसने एक्स्ट्रा दिया वही आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग अमाउंट है जो आपने जिस पर जो अमाउंट उधार दिया है। तो इसका जो बेसिकली फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू होता है PRT/100, जिसमें P क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, T क्या है आपका, इस पर अभी बाद में बात करते हैं। T क्या आपका टाइम, जितने समय में वो अमाउंट क्या करता है, वो रीपे करता है, टाइम, ठीक है, रीपे करता है। और ये जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यही इसमें देखिए, इसमें कोई मतलब टेक्निकल पॉइंट नहीं है। P क्या है, सिंपल सा जो पैसा हम उधार देते हैं, ठीक है, वो क्या प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और टाइम जितने समय में वो पैसा हमें रीपे होता है, जितने समय के लिए उधार देते हैं या जितने समय में वो पैसा हमारा वापस आ जाता है, वो टाइम मतलब होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एक तरीके का मतलब कंडीशन है या प्रोटोकॉल है, जिसके अंतर्गत हम मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं एक प्रकार का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है, एक टाइप का कंडीशन कह लीजिए, या प्रोटोकॉल कह लीजिए, प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत मतलब हम पैसा मतलब इंटरेस्ट चार्ज उसके ऊपर करते हैं। जैसे आपको जब क्वेश्चन जब आता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि R किस तरीके से दिया होता है। R मतलब कई प्रकार से दिया जा सकता है। R ये है 10% पर एनम, इस तरह भी दिया जा सकता है, ठीक है। 10% सब, ये जो कंडीशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है, ये कंडीशन एक प्रकार की, ठीक है। हम कैसे मतलब वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपने जो हमने प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने क्या कहते हैं वो कर रखा है, बोरो कर रखा है या उधार दे रखा है किसी को, तो हम जो पैसा जो इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं किस रूल के अंतर्गत चार्ज कर रहे हैं, किस कंडीशन के अंतर्गत चार्ज, या किस प्रोटोकॉल के अंदर हम चार्ज करें, या कौन सा समझौता किया कि हम किस तरीके से हम पैसा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 10% पर हाफ ईयरली
या 10% क्वार्टरली चार्ज करेंगे, क्वार्टरली चार्ज करेंगे या 10% मंथली चार्ज करेंगे। ये कंडीशन, ये हमारे जो उधार देता है, ये जो कंडीशन जो लिखी है क्या कहते हैं, ये हमारे द्वारा मतलब वो क्या कहते हैं रखी जाती है कि जिसने उधार दिया है और जिसने उधार लिया उनके बीच का एक समझौता होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उनके बीच का एक समझौता होता है जिससे मतलब कि वो जो उधार देने वाला है किस तरीके से मतलब वो चार्ज करेगा और जो उधार लेने वाला है किस तरीके से उसको पे करेगा, कि मतलब उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। क्योंकि जब कोई समझौता होता है, एक क्या होता है, हमेशा एक रूल बनाया जाता है कि इस रूल के अंतर्गत ही मतलब ये समझौता हमारा तय किया जाता है। तो ये जो आर जो है एक बेसिकली एक रूल है कि हम उस पर जो ब्याज हमने जो उधार दे रखा है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि मतलब जैसे समझौता है कि 10% पर एनम, इसका क्या मतलब है, ये आपका क्या होता है, ये फार्मूला हो गया, ये उसके मतलब क्या कहते हैं जो पार्ट्स हैं वो उसको हमने कि क्या पार्ट है, और ये आर क्या है, कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब इसका हम जो मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि अगर मीनिंग समझ लेंगे तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट में मतलब कोई भी वैसे सिंपल इंटरेस्ट के जो भी टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ही इजी आते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्निकल आएगा भी तो इस पोर्शन को ही लेके आएगा, क्योंकि अगर ये पोर्शन आप समझ लेते हैं तो लगभग सारे टॉपिक मतलब सारे सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी मतलब पार्ट ऐसा नहीं होगा जो मतलब फंस जाए। तो अब पहले पार्ट कहते हैं कि 10% पर एनम का मतलब क्या था, लीजिए इरेज कर देते हैं। इधर इसको अच्छा इरेज कर देते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। देखिए जो हमने कंडीशन लिखी आर की कि 10% पर एनम, देखिए कभी 10% केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ध्यान रखिए 10% केवल कभी लिख के नहीं आएगा उसके आगे 10%, ये भी एक कंडीशन, इतना भी एक पार्ट कंडीशन, उसके आगे भी जब ये वाला पोर्शन भी लिखा जाएगा तो कंप्लीट कंडीशन या कंप्लीट रूल जो है उस समझौते का वो निकल के आएगा। ये पर एनम चल नहीं रहे को एनम, इसका क्या मतलब है कि 10% पर एनम, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट आएगा पर 100 पर ईयर 10 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, मतलब पर 100 पर ईयर 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, मान लो कि मतलब अगर 100 रुपये लेता है 1 साल में लौटाता है तो वो टोटल कितना लौटाएगा, वो 110 रुपये लौटाएगा। यानी अगर 200 रुपये उधार लेता है तो 200 रुपये क्या है, 1 साल में कितना लौटाएगा, वो 20 रुपये लौटाएगा। क्योंकि भाई 200 जो है इसमें क्या कहते हैं 200 है, 100 प्लस और पर ईयर कितना इस पर 10 रुपये लान, इस पर 10 रुपये होगा तो टोटल कितना हो रहा है 20 रुपये, मतलब इंटरेस्ट 1 साल का बनेगा। इसी प्रकार अगर 300 रुपये का होता है तो इसमें कितने 100 हैं, 100 तो सब पे 10 रुपये चार्ज होगा तो कितना हो गया टोटल 30 रुपये का 1 साल के अंदर हो गया। अगर यही क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर भी होता है, मतलब जैसे 2 साल का होता है तो इसको डबलिंग कर देते हैं 2, तो कितना हो जाता 20 60, यानी इसी का डबल कर देते 60 रुपया ब्याज हो जाता। यानी ये कंडीशन है। ठीक है, अगर यही अगर जैसे पर एनम की जगह पर हाफ ईयरली होता, मान लीजिए कि अगर यही 10%, यानी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट जो मतलब क्या कहते हैं क्या वो वसूल जो किया है वो हाफ पर ईयर वसूल किया है 100 रुपये पर 10 रुपया। अगर यही क्या कहते हैं अगर हाफ ईयरली होता तो क्या कहते हैं हम 100 मतलब तो जो इंटरेस्ट जो हम कैसे चार्ज करते हैं पर 100 पर हाफ ईयरली 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट
चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये 200 रुपया लिया, तो इसमें क्या कहते हैं हर 6 महीने बाद उसे कितना पे करना पड़ेगा, 100 पर 10 पे लगता, और क्या कहते हैं, और 100 पर 10 पे लगता, यानी 20 रुपये का इंटरेस्ट हर 6 महीने पर चार्ज कर देता है। तो पूरे 1 साल के अंदर कितना हो जाता भाई, इस 6 महीने बाद 20 रुपये इंटरेस्ट चार्ज, फिर 6 महीने बाद फिर 20 रुपये, यानी इसमें 1 साल के बाद कितना 200 रुपये इंटरेस्ट चार्ज हुआ, उसने 40 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम रख क्या रहे हैं, मतलब कंडीशन, किस कंडीशन में हम पे करते हैं। 10 रुपीज़ पर हाफ ईयरली। जैसे बैंक में आप लोन ले जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिकली है वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर चार्ज किया जाता है वो एनुअली चार्ज किया जाता है। और जैसे अगर आप किसी महाजन के पास, यानी किसी गांव में या किसी शहर, आप जो किसी महाजन के पास जा लेते हैं तो वो जो चार्ज करते हैं वो अधिकतर मंथली चार्ज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम मतलब क्या कहते हैं, ये कंडीशन मतलब कम करते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर समय ज़्यादा 100 रुपये का है, 100 रुपये 10 पे 1 साल में बन रहा है, यहाँ पर 100 रुपये 10 पे चार्ज बन रहा है 6 ही महीने में। अगर हम यही कंडीशन अगर 10% पर मंथली होता, तो यानी यहाँ पर 100 रुपये हमें पे करना, 100 रुपये कितना 1 महीने में ही 10 रुपये पे करना पड़ जाता। तो एनुअली, हाफ ईयरली और मंथली में यही अंतर है कि अगर पर एनम लिखा है तो हम 100 रुपये पर 1 साल में 10 रुपये पे करेंगे, और हाफ ईयरली लिखा है तो प्रति 100 हम 6 महीने में 10 रुपये पे करेंगे। अगर मंथली लिखा है तो प्रति 100 हम 10 रुपये हर महीने पर मंथ पे करेंगे। तो अब तो यानी ये अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए 10 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी है। 10% पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पर एनम, पर हाफ ईयरली, पर मंथ। अगर 100 रुपये का ही अगर 100 रुपये का कोई बंदा उधार लेता है तो वहाँ पर इसने 1 साल में केवल 10 रुपये, यानी 1 साल बाद उसने केवल 10 रुपये पे किया। ठीक है, अगर एक ही महीने पे कर देता है 10 रुपये का 1 साल में पे करता है। अगर वो 2 महीने ही, अगर वो 6 महीने पे करता है तो केवल 5 ही रुपया वो पे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही रेट ऑफ कंडीशन अगर हाफ ईयरली की होती तो क्या होता कि वो हर 6 महीने बाद वो 10 पे करता। अगर बंदा क्या कहता है, वो पूरा पैसा 100 रुपये का पैसा 1 साल में लौटाता, तो अगर कंडीशन ये वाली है, अगर हाफ ईयरली की है 10% पर हाफ ईयरली, तो वो 100 रुपये पर कितना ब्याज पे कर देता, 20 रुपये पे कर देता, क्योंकि उसे क्योंकि कंडीशन क्या है, पर 100 10% पर हाफ ईयरली, यानी हर 100 रुपये वो कितना ब्याज 6 महीने बाद ले रहा है, 10 रुपये ब्याज ले रहा है। तो 1 साल में 6 महीने होते हैं, तो उस पर मतलब कितना 100 रुपये उसने कितना 120 पे किया। अगर यही 10% पर एनम होता तो 1 साल बाद तो केवल 10 रुपये का पे करता, और 6 महीने में अगर लौटा देता उसको तो क्या 5 रुपये पे करना पड़ता उसको। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन, अगर वो जैसे वो उधार देने वाला बहुत धूर्त है तो क्या कहता है, ये वाली कंडीशन लगा दे 10% पर मंथ, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ जाता है भाई। इसमें हर महीने ही 100 रुपये कितना पे करना पड़ता है, 10 पे करता। अगर आप ये वाला 100 रुपये आप 1 साल में कर देते हैं, 1 साल में पे करते हैं, तो सीधे आपको कितना पे करना पड़ेगा, 120 रुपये 120 पे आप इंटरेस्ट पे करते 1 साल, मतलब 100 रुपये तो आप पे करते ही करते, प्लस 120 पे आपका इंटरेस्ट बन जाता। यानी ये इतना महंगा है, इसमें आप केवल 110 रुपया, जिसमें 10 पे आपका इंटरेस्ट है। तो ये ही मेन सिंपल इंटरेस्ट का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे तो आर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंडीशन यहीं पर आपको समझनी है और किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इसको ही पकड़ने के बाद मतलब आप कैलकुलेट सही आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी ये जो आपने जो सुनते हैं 2 टॉपिक, एक सिंपल इंटरेस्ट और क्या कहते हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये डिफरेंस समझाने के बाद, क्योंकि जो इसका जो नया टॉपिक होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होगा, लेकिन पहले हम सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक खत्म करेंगे, फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो नया वीडियो बनेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। लेकिन इस वीडियो में हम एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल 2-4 करा देते हैं। इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड डिफरेंस, चल नहीं रहा पेन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज ओनली ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एंड आल्सो इंटरेस्ट चार्ज ऑन generated interest before paying principal amount। देखिए ये रखते हैं, बाकी इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या हमने लिखा कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एंड आल्सो चार्ज ऑन जनरेटेड इंटरेस्ट अमाउंट, जनरेटेड इंटरेस्ट मतलब बिफोर पेइंग प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब जैसे आपने 100 रुपये को उधार लिया, ठीक है, इन पहले एसआई वाली कंडीशन समझेंगे कि आप 100 रुपये उधार लेते हैं तो 10% का कंडीशन रखा, 10% पर एनम का, ठीक है। तो इसका 1 साल का ब्याज कितना पड़ा? 1 साल का 1 एनम, इरेज करते पहले इसको जरा, ये बता तो दिया ही क्या होता है डिफिनेशन अंतर। तो इसको हम इस अंतर को हम समझ भी लेते हैं कि जैसे और चार्ज चल नहीं रहा है, ₹100 का हमने प्रिंसिपल, 100 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसको हमने 10% का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार दे रखा हुआ है किसी को, 10% पर एनम पर किसी को उधार हमने दे रखा है। तो 1 साल अगर हम 12 साल बाद अगर 1 महीने बाद 1 साल में पे करते हैं तो हम कितना रुपये उसको देंगे? 10 रुपया हम पे करेंगे। अगर इसमें अगर जनरेटेड इंटरेस्ट की बात करें कि हर महीने इस पर इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा, 1 महीने में अगर सिंपल इंटरेस्ट केस में देखें तो पर महीने इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है,
100 पे एक महीने का इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, हम यहाँ पर 12% मान लेते हैं, 12% मान लेते हैं, ये 100 पे 12% पर एनम का। तो अगर तो ये पूरे 12 महीने में उस पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ 100 रुपये के ऊपर 12 रुपये, ठीक है। अगर हम एक महीने में कितना कहेंगे, कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो पर मंथ 1 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक। तो हर महीने हम कितना पर मंथ 1 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगले महीने पे 1 ही रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, अगले महीने पे 1 ही रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, अगले महीने पे 1 ही रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो हम पूरा 1 साल में अगर हमने पे किया तो हमने 12 रुपये का उसको इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। यानी हमने पहले महीने में 100 रुपये पर ही इंटरेस्ट लगा। अगर पहले महीने पे 100 रुपये के एक महीने का इंटरेस्ट कितना, 1 रुपये, अगले महीने पे 1 ही रुपये पड़ रहा है, इसका मतलब कि अगले महीने हमने उस पर कितने 100 रुपये पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया है, जबकि जो पिछले महीने जो 1 रुपये का इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जनरेट हो चुका था उसके ऊपर हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, ठीक है। फिर जब तीसरे महीने पर भी 1 ही रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, 1 ही जनरेट हुआ है, और बाकी जो पिछले महीने में पहले मंथ में जो 1 रुपये का और जो दूसरे महीने में 1 रुपये का और जनरेट, यानी पिछले उससे तीसरे महीने पर जब जनरेट हुआ है इंटरेस्ट 1 रुपये का, उससे पहले 2 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हो चुका था, ठीक है। तो उस पर हमने कोई भी तीसरे महीने में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब पूरे जब तक हमने पे करने से पहले जितने भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उसमें हमने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कोई जनरेट चार्ज नहीं किया है, ठीक है। केवल प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने मतलब उधार क्या कहते हैं उधार दिया था, केवल उसी के ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो जब केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो इस प्रकार जो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, जिसका हमने फार्मूला भी बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे अगर यही कंडीशन है तो जैसे 100 रुपये का है तो एक महीने में कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, 1 रुपया। तो अगले जो दूसरे महीने में जो हम पे करेंगे, एक तो 100 रुपये के ऊपर 100 रुपये इंटरेस्ट, जो 100 रुपये तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया वो तो 1 रुपये जनरेट हो गया, और जो 1 रुपये का जो 1 रुपया जो पिछले 1 महीने बाद जो जनरेट हो गया इंटरेस्ट, उसका भी दूसरे महीने उस पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट मंथ जब तीसरे महीने पहुंचेंगे तो 100 रुपये पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो तो होगा ही होगा, और प्लस जितना इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है 2 महीने में, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट जितना 2 महीने के अंदर जितना इंटरेस्ट जनरेट हो गया है उस पर भी तीसरे महीने में उस पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस जो बीच में जो इंटरेस्ट जनरेट होते हैं पे करने से पहले, जो भी इंटरेस्ट जितना भी इंटरेस्ट जनरेट होता है उस पर मतलब आगे वाले में टाइम में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा इंटरेस्ट जो जनरेटेड इंटरेस्ट है उस पर भी अगर हम चार्ज करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि केवल प्रिंसिपल पूरे पेइंग अमाउंट पे करने से पहले केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट आ गया तो वो इस टाइप का जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। आप अब क्या कहते हैं जो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो बच्चे थैंक यू।